स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। दिल्ली से खबर है कि आज बीजेपी मुख्यालय में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक अहम बैठक हो रही है, जो दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं यूएनआईसीसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, जो पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा संगठन है। अब रुख करते हैं राज्यों की ओर। पंजाब से जुड़ी बड़ी घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सिंधु जल संधि एक ऐतिहासिक गलती थी, जिसे फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आतंक का जवाब अब भारत अपने समय, स्थान और इच्छा से देगा। अब न कोई परमाणु ब्लैकमेल चलेगा और न ही आतंक के समर्थकों को बख्शा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब 9 मई की रात पाकिस्तान ने बड़े हमले की योजना बनाई, तब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें 3-4 बार कॉल किया, लेकिन वे सेना अधिकारियों के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। बाद में उन्होंने साफ कहा, अगर पाकिस्तान ऐसा चाहता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से न केवल भारत का आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि रक्षा उपकरणों के निर्यात को भी जबरदस्त बढ़ावा मिला है। अब हम 100 देशों को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस ने हमारे वीर जवानों के पराक्रम का साथ नहीं दिया। गौर करने वाली बात यह भी है कि किसी भी विश्व नेता ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा। पीएम मोदी ने 2 टूक शब्दों में कहा, अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है भारत आएगा, मारेगा और चला जाएगा। सिंदूर से लेकर सिंधु तक भारत ने करारा जवाब दिया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान कांग्रेस की गलती है। अगर बंटवारे को स्वीकार न किया गया होता तो आज पाकिस्तान नहीं होता। राज्यसभा में आज शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से बोलेंगे। बात करते हैं अब देश की अन्य अहम खबरों की। केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से जनगणना 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 2 चरण होंगे। पहला, मकान व आवास गणना। दूसरा, जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक जानकारी सहित जातिगत आंकड़ों का संग्रह। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने के अधिकार का मजबूती से बचाव किया है। विदेश मंत्री डॉयता एस्ताके जयशंकर ने राज्यसभा में विपक्ष के झूठे नैरेटिव को खारिज करते हुए कहा, 22 अप्रैल से 16 जून के बीच पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई थी। टेलीकॉम क्षेत्र में जून 2025 के आंकड़े आए हैं। जियो ने 19 लाख नए ग्राहक जोड़े, एयरटेल ने 7.6 लाख, जबकि वीआई और बीएसएनएल ने क्रमशः 2.8 लाख और 3 लाख ग्राहक गंवाए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारत और सीरिया के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ते हुए भारत के वेस्ट एशिया डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारी सुरेश कुमार ने दमिश्क में सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शैबानी से मुलाकात की। इस बीच टाटा मोटर्स ने $4.5 अरब में इटली की ट्रक निर्माता कंपनी आइविको का अधिग्रहण किया है, जो अब तक का उसका सबसे बड़ा सौदा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को 25% टैरिफ देना होगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत मेरा दोस्त है और यह भी दोहराया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को खत्म किया था। रूस के तट पर 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया है, जिससे रूस और जापान में कई जगहों पर 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी हैं। अमेरिका को भी अलर्ट किया गया है। अंत में बात करें कंबोडिया की, तो एक बार फिर वहां से गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।